प्रस्थान जब पिता ने पुत्र को धर्म के लिए सौंप दिया, कुछ विदाइयां सिर दूर जाने के लिए नहीं होती, वे जीवन बदलने के लिए होती हैं। राज दरबार का वो दिन बीत चुका था जहां विश्वामित्र ने मांग की थी आपके पुत्र, और जहां दशरथा का हृदय टूट गया था। अब महल में शांति थी, लेकिन वह शांति भीतर तूफान चल रहा था। दशरथ अकेले बैठे थे, उनकी आंखें दूर देख रही थी, पर मन अतीत और भविष्य के बीच फंसा था। क्या मैं उन्हें भेज दूं? क्या मैं उन्हें खो दूंगा? हर प्रश्न उसी श्राप की ओर ले जाता जो अब भी जीवित था। माताओं की प्रतिक्रिया मौन पीड़ा देख कौशल्या, उन्होंने कुछ निविदा, लेकिन उनका हृदय कांप रहा था। क्या ये केवल कुछ दिनों की विदाई है या कुछ और? उन्होंने स्वयं को मजबूत रखा, लेकिन भीतर एक असहजता थी। एक अनजाना डर। वह शांत थी क्योंकि वह समझ चुकी थी ये केवल यात्रा नहीं, रामा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। जब उन्हें बताया गया उन्हें ऋषि के साथ जाना होगा, उन्होंने केवल सिर झुका दिया। उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल स्वीकृति थी। लक्ष्मणा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने केवल कहा, जहां राम वहां मैं। ये निर्णय नहीं था, ये स्वभाव था। रसभान का समय आ गया, महल के द्वार खुले, रथ तैयार था। दशरथ खड़े थे उनके सामने, उनके पुत्र। दशरथ ने राम को देखा और एक क्षण के लिए वह राजा नहीं रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका। क्या मैं उन्हें रोक सकता हूं? लेकिन धर्म उनसे बड़ा था। राम ने अपने पिता की ओर देखा। कोई शब्द नहीं, कोई आग्रह नहीं, लेकिन उस मौन में सब कुछ कहा जा चुका था। विश्वामित्र आगे बढ़े, राम और लक्ष्मण उनके पीछे। महल धीरे धीरे दूर होता गया।
महल अब भी खड़ा था, प्रजा अब भी थी, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन कुछ चला गया था, बड़ा थिकड़ पहले जैसा नहीं आएगा। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां हम जान गए हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन हम घर भी उसे रोक नहीं सकते। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते थे चिंगरी की ओर, अज्ञात की ओर अयोध्या में दिदकार हरा रहे थे अपने ही वीररा के साथ। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अगरान एलिवार सासार्गे प्रवेश कर्मी कालेगी सहाती वही भरान में अंधेधार दिखाओ।